नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सिंधु नदी जल समझौते के बारे में पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। सिंधु समझौता हुआ था। ये समझौता विश्व बैंक ने कराया था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी के जल का बंटवारा किया गया था। इस समझौते को हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। इस बंटवारे के बाद ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद से ही सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता, इस विवाद को दूर करने के लिए विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1951 से ही विश्व बैंक ने प्रयास करना शुरू कर दिए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के विवाद को सुलझाने के लिए। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान ने इस समझौते में हिस्सा लिया था। इनने इस समझौते से पहले 9 साल तक इस समझौते पर बातचीत करी। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में, मतलब पाकिस्तान के कराची में, सिंधु नदी जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत क्या करा गया था? पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज ये भारत को दे दी गई थी। कहा गया था रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा पानी भारत प्रयोग करेगा। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का संपूर्ण पानी का प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, इन नदियों का अधिकतर जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। भारत केवल सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए ही इसका प्रयोग करेगा। इस संधि के तहत कहा गया था कि इन नदियों का 81% पानी पाकिस्तान लेगा और 19% पानी कौन लेगा? भारत लेगा। भारत ने सिंधु जल संधि क्यों निलंबित कर दी? देखो, 23 अप्रैल 1925 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश भारतीय थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया और इसके जवाब में सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब भारत ने सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया। अब ये संधि समाप्त हो गई है तो पाकिस्तान पे इसके क्या क्या असर पड़ेंगे इसके बारे में समझते हैं। भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं? जल प्रवाह और भंडारण डेटा साझा करना बंद कर दिया। अब सिंधु नदी का कितना पानी का भंडारण कर रखा भारत ने, कितना पानी है सिंधु नदी में, ये डेटा पाकिस्तान को देना बंद कर दिया। बाढ़ चेतावनी, अब सिंधु नदी में बाढ़ आए या कुछ भी आए, किसी की भी खबर पाकिस्तान को नहीं दी जा रही। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी का उपयोग कृषि और जल विद्युत परियोजना के लिए बढ़ाने की योजना बनाई। अब भारत इन नदियों का, सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का प्रयोग कृषि और जल विद्युत परियोजना के लिए भारत करेगा। अब इन नदियों के बहाव को भी मोड़ने की परियोजना बनाई जाती है ताकि इन नदियों का पानी पाकिस्तान ना जाए। अब इससे पाकिस्तान पे क्या क्या असर हो रहे हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत इस कार्रवाई को करके युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान की कृषि और जल आपूर्ति का 80% हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, इसलिए यह निर्णय उसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान युद्ध की धमकी वगैरह देने में लगा हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।